बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म्य की जय। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं शरसीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जया एकादशी की कथा सुनने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि और विधान क्या है? आप कृपा पूर्वक विस्तार से हमें समझाइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने से मनुष्य को सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी एक प्राचीन कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय की बात है कि देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए, पुराने और गत जन्मों के समस्त पापों का हरण करने का एक साधन है। प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय प्रदान करता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उस समय की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित भगवान श्री राम पंचवटी में निवास करते हैं। वहां से दूर एक लंकापुरी नगरी है जिसका राजा है रावण, और उस रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर और सब समाचार सुनाकर कहा कि प्रभु, माता सीता लंकापुरी में है। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका की ओर प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। ये सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है वगदालभ। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री राम वगदालभ ऋषि के आश्रम पर गए और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके
श्री चरणों में बैठ जाते हैं। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ पर आगमन किस कारण हुआ है? आप मुझसे कहो। ये सुनकर श्री राम जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताओ। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वग्दालभ कहते हैं कि हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप व्रत करें। उसके व्रत के प्रभाव से आपको अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव आदि रखने के उपरांत उसे वेदी पर स्थापित करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री भगवान नारायण का पूजन करें। श्री भगवान नारायण का कीर्तन करें। श्री नारायण के श्री चरणों में अपने मन को श्रद्धा भक्ति पूर्वक लगाएं और भगवान के व्रत को भक्ति पूर्वक करते हुए रात्रि में जागरण करें और इसी प्रकार से भगवान में अपने मन को लगाते हुए सारा समय व्यतीत करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दें। यदि तुम इस प्रकार से अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत को करोगे तो तुम्हें अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय की प्राप्ति होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे भी वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, सभी को इस एकादशी के व्रत का उपदेश देना। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होकर अंत में परमात्मा के श्री धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। एकादशी महात्म की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे कृष्ण।